insulator. It is opposite to conductor. Insulator is that material in which free charge is not available. Insulator is that material in which free charge is not available. नॉर्मली हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहते हैं. एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो इंसुलेटर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट उनका अमाउंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. इसलिए हम कहेंगे कि इंसुलेटर में फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है. फ्री चार्ज नहीं है इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का कंडक्शन नहीं हो सकता है. ठीक है, सो इट इज नॉन कंडक्टर. इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी कहा जाता है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर, ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एक इंसुलेटर है. वुड, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, ये सभी इंसुलेटर है. मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का या चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, फ्री चार्ज नहीं है. अच्छा, एक और चीज, आप इससे कंफ्यूज मत होना. फ्री चार्ज का मतलब ये मत सोचना कि उसमें चार्ज नहीं है. चार्ज तो हो सकता है लेकिन उस चार्ज का मूवमेंट नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि जब ग्लास को रब करते हैं सिल्क से तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. पॉजिटिव चार्ज आ गया तो चार्ज तो आ सकता है उस पर, लेकिन वो फिक्स है, वो हिल नहीं सकता. इसके अपोजिट अगर हम मेटल की बात करें और उस पर कोई चार्ज दे दें, जैसे उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इस पे कोई चार्ज आ गया, और अगर आप बाहर से किसी और चार्ज को लेकर आओ, जैसे आप निगेटिव चार्ज को इसके पास में लेके आओगे, तो निगेटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे. मतलब जो चार्ज अवेलेबल है कंडक्टर पर उसका मूवमेंट पॉसिबल है इधर से उधर, बट इंसुलेटर पर जो चार्ज है वो फिक्स है, वो हिल नहीं सकता. याद रखना, फ्री चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो इंसुलेटर पे चार्ज तो हो सकता है बट वो फिक्स है, और कंडक्टर पर जो चार्ज है वो मूवेबल है, मूव कर सकता है. मूव करने को ही हम कंडक्शन कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा दो टाइप के और मटेरियल है, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर. जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, आगे के चैप्टर्स. इन ब्रीफ में आपको बता दो कि सेमीकंडक्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होती है. मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम जीरो नहीं होते. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा भी नहीं होते. जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें इसी मटेरियल का काफी ज्यादा यूज होता है. उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे हम. सुपर कंडक्टर वह मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है. मतलब करंट जब फ्लो करता है तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है. बहुत लो टेम्परेचर पर कुछ मटेरियल इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, अगेन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, तो इस चैप्टर में वील फोकस ओनली ऑन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई सभी को कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं. मैं एक बार फिर से बता दूं, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों पे चार्ज आ सकता है. ठीक है, चार्ज कैसे आता है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट चार्ज दोनों पे चार्जिंग हो सकती है. बस फर्क ये है कि कंडक्टर पे जो चार्ज है वो मूवेबल है और इंसुलेटर पर जो चार्ज है वो मूवेबल नहीं है. मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं, ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए. एक इंसुलेटर है, आप इसको चार्ज कर दो. मान लो ये ग्लास का एक गोला है, स्फीयर है, सिल्क से आप इसको रब कर दो, पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज हो गया. अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखो,
तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो इससे ये पूरा गोला दूर जा सकता है। अगर मैं इस गोले को फिक्स करके रख दूं तो इसका कहीं मूवमेंट नहीं होगा, चार्ज तो फिक्स है, वो नहीं हिल सकता। इसी के अपोजिट अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो क्या होगा, देखो, एक कंडक्टर को चार्ज किया और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ठीक है। और इसको भी एक स्टैंड पे रख दिया, हिल नहीं सकता। यहां पर अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊं तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन, अब ये हिल नहीं सकता तो वहीं रहेगा। अब चार्ज की बात करें, चार्ज का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इस कंडक्टर पर जो चार्ज है वो मूवेबल है, हिल सकता है, और उस पर फोर्स लगा तो उसका मूवमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब मान लो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कई सारे अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आओगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और उनको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए वो मूवमेंट करते हुए आएंगे इस दिशा में। और उनके मूवमेंट के कारण क्या होगा बताओ, जब वो मूव करेंगे और दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस तरह का चार्ज कम होने लगेगा। इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की और कमी हो जाएगी, जिससे इधर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें ये समझ में आएगा कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और इस तरफ कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के आने पर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्लस प्लस का रिपल्शन हुआ और सारा प्लस इधर इकट्ठा हुआ। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है इंसुलेटर में, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये फर्क है, इस फर्क का ध्यान रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पर हम डिस्कशन करें, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से चार्ज किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। सो चार्जिंग is done by three methods. One is by friction, second conduction, and third by induction. ठीक है, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, तीन तरह से चार्जिंग की जाती है। अब ये कैसे होती है, फिनोमेना कैसा होता है, उसको अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग। अगर आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हो तो क्या होगा, रबिंग करने पर क्या होगा, तो सोचो। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको कांटेक्ट में लेके आए और कांटेक्ट में लाने के बाद रबिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कांटेक्ट बन गया है। रबिंग करना मतलब एक आगे जा रहा है और एक पीछे, ये इस तरफ जा रहा है और ये, देखो होगा क्या, जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एटम्स होंगे, तो वो एटम्स एकदम एक दूसरे के पास में आ गए और उनके बीच में फोर्सेस डेवलप हो गए। जब आप रब करते हो तो उस रबिंग के कारण जो कांटेक्ट में एटम्स हैं उनके पास एनर्जी आती है,
और वो एनर्जी किसके पास आएगी? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी आ गई तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एटम से जंप कर जाएंगे। अब किस तरफ के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहां के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है या कहां पर ये कन्वीनियंट है एटम को तोड़ के जाना। ठीक है, तो जिस तरफ लूजली बॉन्डेड है, जहां से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना आसान होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे एटम के, और बाहर कहां चले जाएंगे? दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे, दूसरे मटेरियल की तरफ चले जाएंगे। तो जब भी आप रबिंग करोगे तब होगा क्या? तब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जंप करेंगे। मान लो इधर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप करते हैं तो क्या होगा? इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस तरफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। मतलब जब भी आप रबिंग करोगे दो ऑब्जेक्ट की, तो रबिंग करने के कारण बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सचेंज के कारण एक तरफ एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक तरफ डेफिशिएंसी हो गई, मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से दो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया। समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल हमने लिए थे ग्लास और सिल्क। जब आपने रबिंग की तो हुआ क्या कि ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से टूट के अलग हो गए, सिल्क के पास पहुंच गए, तो ग्लास के पास डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, या हमें कहना चाहिए इम्बैलेंस हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, सॉरी, टोटल इम्बैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड को फर के साथ जब रब करोगे तो होता क्या है? फर के इलेक्ट्रॉन्स अलग होके प्लास्टिक की तरफ चले जाएंगे, तो प्लास्टिक के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा और फर के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग होती है। और भी एग्जांपल है फ्रिक्शन के, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब चेयर पर हम बैठते हैं, प्लास्टिक की चेयर पे, हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। कंप्यूटर चलाते वक्त बॉडी चार्ज हो जाती है बिकॉज ऑफ रबिंग। कॉम ड्राई हेयर में जब हम उसको रब करेंगे तब वो चार्ज हो जाता है। बैलून को जब आप ड्राई हेयर से रब करते हो तब वो चार्ज हो जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कंडक्शन। ठीक है, अब समझना व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन इज मूवमेंट ऑफ चार्ज व्हेन टू charged conductors or one charged conductor and another neutral conductor is brought into contact। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, when two conductors are brought into contact, दो कंडक्टर्स को हम कांटेक्ट में लेके आए, या तो दोनों चार्ज्ड है या फिर एक चार्ज्ड है और एक न्यूट्रल है। ऐसे केस में उनके बीच में चार्ज का एक्सचेंज होगा, देयर वुड बी मूवमेंट ऑफ चार्ज from one conductor to another conductor. This process is called conduction। ठीक है ना? So when two conductors are brought into contact and if both are charged or any one of them are charged, in that case there would be movement of charge from one conductor to another conductor। ठीक है,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो समझना ये होता कैसे है. तो दो कंडक्टर को हम कांटेक्ट में लेके आए. मान लो ये दो कंडक्टर है, एक पर नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस और ये न्यूट्रल, बट दोनों ही कंडक्टर है. रिमेंबर, ठीक है, बोथ आर कंडक्टर्स. एक बात समझना, इस पे जीरो चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन की संख्या समान है, सेम, इसलिए जीरो चार्ज. बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है. ठीक, और इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है ओवर प्रोटॉन. राइट, अब हम दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, क्या होगा देखते हैं. अब हमने उनके कांटेक्ट किया, समझना लॉजिक. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो एक्सेस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, लाइक चार्जेस के बीच में, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, और रिपल्शन के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं. रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं. अब होता क्या है, अभी मैं इस चीज को और आपको अलग से बता दूंगा कि आप जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, वो चार्ज पूरे कंडक्टर पर फैल जाता है, वो एक जगह कंसेंट्रेट नहीं होता. उसका कारण क्या है कि जब आप चार्ज देते हो तो चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण चार्ज दूर जाना चाहेंगे, और ये कंडक्टर है तो चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल है. अगर ये इंसुलेटर होता और इंसुलेटर के अगर आप चार्जिंग करते, फॉर एग्जांपल आप इंसुलेटर की चार्जिंग करते ऐसे, तो ये चार्ज यहीं के यहीं रहेगा, वो हिलेगा नहीं. बट कंडक्टर को अगर आप चार्ज करके यहां पर चार्ज दे देते हो तो यहीं का यहीं नहीं रहेगा, वो मूवमेंट करेगा और पूरे कंडक्टर पे फैलेगा. उसका कारण है कि रिपल्शन है, फोर्स लगेगा, और फ्री चार्ज है, इसलिए वो मूवमेंट पॉसिबल है, तो वो फैल जाएगा और इस तरह से सेट हो जाएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले गए एक दूसरे से. अब ज्यादा और जाना पॉसिबल नहीं है. ठीक, अब इस लॉजिक से इसे देखो, सभी इलेक्ट्रॉन्स फैल गए, इससे दूर नहीं जा सकते. अब आपने टच कर दिया, तो टच कर दिया तो इस तरफ भी कंडक्टर है, मतलब उस तरफ भी स्पेस अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाने के लिए इस स्पेस को यूटिलाइज करेंगे. मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले जाएंगे, सो दैट अब जो चार्ज है वो दोनों पर फैल जाएगा, इस तरफ भी आ जाएगा और इस तरफ भी आ. यह कहने का मतलब ये है कि जब दो कंडक्टर को आप कांटेक्ट में लाते हो तो दोनों मिलके ओवरऑल एक कंडक्टर बन जाता है, तो चार्ज को मूव करने के लिए और स्पेस मिल जाती, तो सब दूर फैल जाएगा. अब आप इसको अलग कर लो, तो जब सेपरेट करोगे तो अब आपके पास दोनों चार्ज्ड कंडक्टर्स मिलेंगे. ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज. बस फर्क ये है कि इनके बीच में चार्ज की शेयरिंग हो गई. पहले पूरा चार्ज यहां था, अब वो बढ़ जाएगा, कुछ उसके पास भी चला जाएगा. ठीक है, और भी मैं कई एग्जांपल अभी लूंगा इस तरह के. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. समझ रहे हो ना, कंडक्शन, मूवमेंट ऑफ चार्ज, इट इज पॉसिबल ओनली इन कंडक्टर. सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. राइट, जो यहां पर अभी हुआ है, मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर. अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा. तो मान लो इस पर टोटल चार्ज -q है, तो वो बढ़ जाएगा दोनों पर, बट दोनों का सम अभी भी -q ही रहेगा,
उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इफ इट इज कंजर्व। और एग्जांपल लेते हैं, दोनों कंडक्टर, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नो चार्ज, ये न्यूट्रल, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इधर जीरो चार्ज, बैलेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में मौजूद है, याद रखना। अब दोनों का कांटेक्ट बनाया आपने, कांटेक्ट बनाया मतलब ओवरऑल एक कंडक्टर बन गया। अब क्या होगा बताओ, सोचो, इधर पॉजिटिव चार्ज, अब ऐसा सोचो, या तो आप पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के टर्म में ही सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, इधर स्पेस अवेलेबल हो गई तो इधर भी चले जाएगा प्लस, बट एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है और उसका मूवमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। आप ऐसा सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन होगा और वो पूरा फैल जाएगा, या इसका उल्टा ऐसा सोचो कि यहां के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनका अट्रैक्शन होगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और अब उनको जगह भी मिल गई, इस कांटेक्ट पॉइंट से इस तरफ चले जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज कमी हो गई, और यहां पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो यहां के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहां का प्लस चार्ज कम हो जाएगा, पहले ज्यादा था अब वो चार्ज कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, बट आप पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के टर्म में भी इमेजिन कर सकते हो, उससे थोड़ा आसान हो जाता है समझना। तो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो फैल जाएगा दोनों बॉडी। अब आप दोनों को अलग कर लो, ठीक है, एक चार्ज थी दूसरी न्यूट्रल थी, जब आपने टच किया तो चार्ज की शेयरिंग हो गई, दोनों के पास चार्ज आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज कंडक्शन? व्हेन टू कंडक्टर्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड इफ both are charged or one is charged, in that case there would be sharing of charge, and that sharing or exchange is called conduction, right? और क्या हो सकता है? कई केस हो सकते हैं, मान लो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर भी निगेटिव, दोनों पे निगेटिव है, कांटेक्ट में लाए तो क्या होगा? क्या होगा कांटेक्ट में लाएंगे तो निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, तो जब इस पर रिपल्शन होगा, सीधी सी बात उधर तो नहीं जा सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये जो चार्ज है ये इस तरफ कंसेंट्रेट हो जाएगा, और उस पर रिपल्शन के कारण चार्ज उधर कंसेंट्रेट हो जाएगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया दूर एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, टच करने पर यहां भी चार्ज का कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, हो सकता है कुछ चार्ज इधर से इधर आ गया या इधर से इधर आ गया, वो डिपेंड करता है कुछ और कंडीशंस, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हम बहुत आगे पढ़ेंगे, बट यहां भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ होगा। ऐसे ही प्लस प्लस में भी एक्सचेंज होगा, प्लस माइनस में भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो एक बात अब हम फाइनल वर्ड दे दे कंडक्शन पे, दैट इज there are two conductors एक पर इनिशियल चार्ज है Q1 और दूसरे पर Q2 है। जब आप उन दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे
तो चार्ज का एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो हो सकता है इधर का चार्ज उधर जाए या उधर का इधर आए। अब फाइनल चार्ज हो गया Q1 डैश और Q2 डैश, ठीक है। और अब आप सेपरेट कर लो उनको, अलग हो गए। तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। तो जब आप टच करोगे, सो बिकॉज ऑफ कंडक्शन एक्सचेंज होगा चार्ज का, बट ओवरऑल चार्ज सेम रहेगा इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स या कंडीशंस है, उन्हें हम समझ लें। When two identical conductors are brought into contact, two identical conductors are brought into contact, total charge is equally divided between them. आइडेंटिकल होना चाहिए, एक जैसा, कैसी भी शेप हो सकती है बट एक जैसा, आइडेंटिकल। तो two identical conductors are brought into contact। मान लो इस पर चार्ज है Q1 और इस पर Q2, कांटेक्ट में लेके आए। सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या किसी वायर के थ्रू भी कांटेक्ट बनाया जा सकता है। कांटेक्ट के बाद हमने उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो उन पर चार्ज कितना हो जाएगा? सो टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, दैट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम। अब ये इक्वली डिवाइड क्यों होता है? ये हम लॉजिक से भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ सिमिलर कंडीशन। और एक और चीज आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में, कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, सेम पोटेंशियल पर दोनों पर सेम चार्ज आना चाहिए, ठीक है। बट वो एक्सप्लेनेशन में आगे दूंगा। तो आइडेंटिकल कंडक्टर से तो इक्वल डिवीजन होगा, और अगर n आइडेंटिकल कंडक्टर्स हुए तो उस केस में भी इक्वल डिवीजन होगा। बट अब आपको n पार्ट्स करने होंगे चार्ज के, यहाँ पे 2 पार्ट्स किए। तो सीधा सा रूल है, इफ आइडेंटिकल कंडक्टर्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट देन टोटल चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम। तो यहां पर अगर n आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, अगर Q टोटल चार्ज, तो हर एक के पास कितना चार्ज आ जाएगा? Q बाय n चार्ज, ठीक है। तो इक्वल डिवीजन हो जाएगा। बट याद रखना, जब आइडेंटिकल है तभी